आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। हम निकालते हैं मत्ती का 13वां अध्याय, उसका 31 और 32 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों में छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य केवल छोटे लोगों के लिए है, जैसे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह। वचन यीशु के विषय में कहता है, परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को शून्य किया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समान हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ने अपने आप को शून्य किया और दास का रूप धारण किया और यही कारण था कि आज वो उस राई के पेड़ के समान विशाल पेड़ बन गया है, जिसमें आज मैं, आप और समस्त मानव जाति आधार पाती है। परमेश्वर के राज्य संसार के राज्य से कम्प्लीटली अपोजिट है। यीशु ने कहा, संसार के राज्य में लोग अधिकार जताकर राजा और प्रधान बनते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रधान बनने के लिए हमें दूसरों का सेवक बनना पड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का राज्य द्वार ही पर है और आज हमें चाहिए कि हम अपने अपने जीवनों को परखें कि क्या आज हमने अपने आप में यीशु के समान शून्य किया है। अगर नहीं तो बड़ी दुख की बात है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है, सकरा है वो मार्ग और छोटा है वो द्वार जो जीवन की ओर जाता है। जीवन का द्वार बड़ा छोटा है, इसलिए उसमें से वही प्रवेश कर पाएंगे जो अपने मन में बड़े छोटे हैं और जो मन के दीन हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन से कुछ सीखा। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह।